हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्निंग हब। आज हम करेंगे 3 टॉपिक: नेशनल एम्बल ऑफ सम कंट्रीज़, नेशनल एनिमल ऑफ सम कंट्रीज़, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी पार्लियामेंट्स को क्या बोलते हैं। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रेसिडेंट से बनता है। ऐसे डिफरेंट हम टॉपिक्स पे आज कवर करेंगे। तो पहला है नेशनल एम्बल ऑफ सम कंट्रीज़। एम्बल मीन्स कोई ऐसा साइन, ऐसा सिग्नेचर जिससे हमें पता चल जाए कि ये किस कंट्री का होगा। जैसे इंडिया का सारनाथ लायंस है उससे हम जज कर लेते हैं कि जी सम्राट अशोका ने जो बिल्ड किया था सारनाथ लायंस, तो उससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि इंडिया का सिंबल है। ठीक है। मैपल होता है, मैपल एक ट्री होता है, उसका जो पत्ता होता है हमें पता है कनाडा के लिए फ्लैग में बना होता है वो लीफ, तो उससे हम मतलब जज कर लेते हैं कि वो उस कंट्री का है। जैसे वाटर लिली बांग्लादेश का होता है। ऐसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में करेंगे। फर्स्ट इज़ इंडिया। इंडिया का तो बता दिया, सारनाथ लायन कैपिटल। बांग्लादेश वाटर लिली। हम ऐसे याद रखना, बांग्लादेश में बड़ा पानी रहता है इसलिए वाटर लिली। नीदरलैंड कोट ऑफ आर्म। नीदरलैंड के साथ साथ इटली का भी कोट ऑफ आर्म ही है और नॉर्वे का भी कोट ऑफ आर्म है। तो 3 कंट्रीज़ का हम याद कर सकते हैं। NIN, नीन से याद रखना है कोट ऑफ आर्म। नीदरलैंड, इटली एंड नॉर्वे, इन तीनों का कोट ऑफ आर्म है। इजीली याद हो जाएगा। नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, तीनों का कोट ऑफ आर्म है। यूनाइटेड किंगडम रोज़ वैसे देखा जाए इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है, इसलिए UK को रोज़ से हम इंडिकेट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाल्ड ईगल, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाल्ड ईगल। नेक्स्ट इटली तो बता दिया, नीदरलैंड, इटली एंड नॉर्वे कोट ऑफ आर्म। ऑस्ट्रेलिया गोल्डन बैटल। बैटल क्या होता है, इसमें ना पंख बने होते हैं, फीदर बने होते हैं गोल्डन कलर के, तो इसलिए उनको वैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। न्यूजीलैंड को हम सिल्वर फर्न के उससे देखते हैं। एक फर्न क्या होता है, एक तरह से लीफ जैसा होता है, वो सिल्वर कलर का होता है, तो उनके मतलब काफ़ी जगह पे ये साइन बना होता है। जर्मन द फेडरल ईगल। ईगल भी 2 में है, यूनाइटेड स्टेट में बाल्ड ईगल है और जर्मनी में द फेडरल ईगल है। नॉर्वे कोट ऑफ आर्म हमने पहले कर दिया, नींद से याद। फ्रांस का लिली है, इवन कनाडा का भी लिली है, लेकिन कनाडा का मैपल लीफ भी है और लिली भी है। कनाडा तो हमें बहुत ईजिली याद होना चाहिए। ईरान का लायन एंड सन है, लायन एंड सन उनके फ्लैग में भी बना होता है। एंड स्पेन का ईगल उनके फ्लैग में भी बना होता है, तो हमें ईजिली याद हो जाएगा। इंडिया का लायन कैपिटल, बांग्लादेश का वाटर लिली, एंड लिली से 2 कंट्रीज़ और भी हैं हमारी, फ्रांस एंड कनाडा, और मैपल लीफ भी है। UK का रोज़ है। नीदरलैंड, इटली एंड नॉर्वे कोट ऑफ आर्म। USA बाल्ड ईगल एंड द फेडरल ईगल जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया गोल्डन बैटल और न्यूजीलैंड सिल्वर फर्न। ऐसे हमें याद हो जाएगा इजीली, कुछ चीज़ों को कोरिलेट करें तो इजीली याद हो जाता है। नेक्स्ट नेशनल एनिमल ऑफ सम कंट्रीज। हमें पता ही है अपने इंडिया का तो टाइगर है। कभी कभी 2 ऑप्शन भी आ जाते हैं, टाइगर और मैग्निफिकेंट टाइगर। तो मैग्निफिकेंट टाइगर है हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल। और एक्वेटिक एनिमल गंगेटिक डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। बर्ड भी पता है मैक्सिमम हम सबको। ऑस्ट्रेलिया का है रेड कैंगरू तो हमें पता ही है, कंगारू। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत बड़ा बार जो कमेंटेटर होते हैं वो भी कंगारू शब्द यूज़ करते हैं इनकी मैच के दौरान। कनाडा का वीवर भी काइंड ऑफ भालू जैसा ही होता है, लेकिन हम गूगल पे देखें तो दिख जाएंगे इनके फ़ोटो। जापान का रैकन डॉग, इनका रैकन डॉग है। न्यूजीलैंड कीवी इज़ अ एनिमल, कीवी इज़ ऑल्सो अ फ्रूट एंड इट्स ऑल्सो एन एनिमल। UK लायन है, UK का लायन है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रेड कैंगरू, कनाडा वीवर, जापान बैकॉन डॉग, इंडिया टाइगर, एंड नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, UK लायन एंड न्यूजीलैंड कीवी। नेशनल एम्बल भी हमें इजीली याद हो गए हैं, आई होप।
मैंने थोड़ा सा कोरिलिंग करके नींद जैसे ऑप्शंस दे दे के थोड़ा बहुत कर लिया है, एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का लायन कैपिटल, न्यूजीलैंड का फर्न, सिल्वर फर्न एंड ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन रैटल। अब आ जाता है नींद की बारी। नीदरलैंड, इटली एंड नॉर्वे, ये तीनों हैं तो इनका कोट ऑफ आर्म है। और लिली में आ जाता है आपका फ्रांस और कनाडा, और मैपल लीफ इनका दूसरा है। स्पेन का ईगल है तो ईरान का लायन एंड सन है। ये इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ सम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ के हम पार्लियामेंट्स की बात करेंगे। तो जो पार्लियामेंट्स होते हैं वो क्या होता है, एक तरह से संसद होता है। जैसे हमारे इंडिया में है, इंडिया में संसद 3 चीज़ों से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, और परमानेंट हाउस भी राज्यसभा को ही कहा जाता है। लोकसभा को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, हम तो नहीं, मतलब हम इलेक्ट तो लोकसभा में हम पीपल ही करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर मेंबर दे कैन ऑल्सो डिज़ोल्व द लोकसभा, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिज़ोल्व हो सकता है। और राज्यसभा होता है, ये परमानेंट होता है, इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट होता है। तो जो हमारा इंडिया का संसद है वो 3 चीज़ों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी संसद पूरा बनता है। तो इंडिया में संसद है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, ये भी 2 होते हैं। इनमें भी कॉमन्स मीन्स जैसे हमारी लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स थोड़े उनके मतलब एडवाइज़र्स बैठे होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड उन्हें कहते हैं। जर्मनी बुंडस्टैग, ठीक है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, और बुंडस्टैग अपर हाउस कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड द फेडरल असेंबली। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कांग्रेस, इसमें भी 2 होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। भूटान येलोंग शम्होंग, अर्लियर इसको पहले बोलते थे शोडगु। बांग्लादेश में जातीय संसद कहते थे बांग्लादेश में, और नेपाल में तो ऐसे बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत भी बोलते हैं, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉर्वे, स्टॉटमिंट। नेक्स्ट स्पेन, कॉर्टिस जर्नलेस, ये इनकी वहाँ जर्नलेस मीन्स वहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट है। म्यांमार पियथम हल्टुआ, पीपल्स असेंबली को शायद ये प्रोनाउंस ऐसे करते होंगे। नेपाल तो मैंने बताया राष्ट्रीय पंचायत भी करते थे इनको पहले, लेकिन अब इनका नाम चेंज हो गया, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल भी करते हैं। फॉल्केटिंग डेनमार्क एंड रशिया, फेडरल असेंबली दूमा एंड फेडरल काउंसिल, इसमें 2 चीज़ें होती हैं सेम जैसे हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा में होता है। चाइना का नेशनल पीपल कांग्रेस, और हमें यूएसए का भी याद रखना है, कांग्रेस है। फ्रांस का फ्रेंच नेशनल असेंबली। टर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। मजलिस ईरान, मैक्सिमम एग्जाम्स में मजलिस पूछा गया है तो ईरान से याद रखने मजलिस। अफ़गानिस्तान नेशनल असेंबली शोरा, ये भी आता है। और जापान का द नेशनल डाइट, और डाइट भी आता है कभी कभी ऑप्शन में। इज़राइल का निसेट, मालदीव्स का पीपल मजलिस, ईरान और मालदीव्स का याद कर सकते हैं हम। कनाडा का पार्लियामेंट। तो ये कुछ हैं, ये हमें मतलब दोबारा से रिवाइज करेंगे तभी याद होगा मैक्सिमम टाइम्स। तो थैंक यू एंड प्लीज़ नेक्स्ट उसके लिए वेट करना। मैं और भी आपको ऐसे ल्यूसेंट के कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी। इवन कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि मैं क्या टॉपिक डालूँ नेक्स्ट। थैंक यू।